है स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गुरुश्री कोचिंग में। मेरे यूट्यूब चैनल पर वापस आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मैं सुनील सोलंकी, अ प्रोग्रामर, अ यूपीएससी एस्पिरेंट एंड एमबीए। आज बात करूंगा आपसे आईपी की। आईपी में एक चैप्टर होता है, वो होता है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो कैसे काम करता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, आज हम लोग वो सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो होता है कंप्यूटर नेटवर्क में, नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्यों होती है, कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत। तो कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत होती है तीन चीज़ों से। ओके, तीन चीज़ें क्या है? हार्डवेयर शेयरिंग, सॉफ्टवेयर शेयरिंग एंड डेटा शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग जो होती है उसमें मान लीजिए कि अगर हमारे पास में कंप्यूटर्स है, एक ऑफिस में हम वर्क कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स है। ठीक है, अब बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं तो एक एक कंप्यूटर के साथ में एक एक प्रिंटर को जोड़ना पड़ेगा, तभी वो प्रिंटर से फंक्शन कर पाएगा। ठीक है, मतलब प्रिंट आउट निकल पाएगी उन सब कंप्यूटर्स से। तो इस तरीके से एक एक प्रिंटर के साथ अगर जैसे मान लीजिए कि अगर 100 कंप्यूटर्स है, 100 पीसीस है, तो 100 पीसीस के साथ में हम लोगों को 100 प्रिंटर्स भी एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ लेने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस्ट हाई हो जाएगी हमारी। अब इसका इसलिए सॉल्यूशन दे रखा है कंप्यूटर नेटवर्क ने। कंप्यूटर नेटवर्क ने क्या सॉल्यूशन दे रखा है इसका, देखिए एक पीसी के साथ में एक प्रिंटर को जोड़ दिया और इस पीसी को एक सर्वर से जोड़ दिया, एक नेटवर्क से जोड़ दिया, ऐसे नेटवर्क से जोड़ दिया जिस नेटवर्क से सारे पीसी एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये देखिए ये सारे पीसी इससे जुड़े हुए हैं, इस स्विच से, मतलब कि इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, और ये जो नेटवर्क है वो इस पीसी से जुड़ा हुआ है, और ये पीसी इस प्रिंटर से जुड़ा हुआ है। तो एक प्रिंटर से ही सारा एक पीसी जुड़ गया और एक पीसी सारे इससे जुड़ गया नेटवर्क से। अब ये सारे लैपटॉप्स, ये सारे कंप्यूटर्स, ये सारे पीसीस इस प्रिंटर से अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं हार्डवेयर शेयरिंग। ओके, नाउ हम नेक्स्ट पे आते हैं सॉफ्टवेयर शेयरिंग। सॉफ्टवेयर शेयरिंग में क्या होगा, अगर जैसे नॉर्मली क्या होगा कि हमको अगर इस कंप्यूटर, अगर जैसे कि हम एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, पूरे ऑफिस में एक ही सॉफ्टवेयर जो होगा वो इंस्टॉल्ड होगा सारे कंप्यूटर्स में। तो अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, अगर वो सॉफ्टवेयर यूज़ में आता है तो हर एक पीसी में, हर एक कंप्यूटर में हमको अलग अलग जा करके उस सॉफ्टवेयर को पेन ड्राइव या सीडी या इनकी हेल्प से हमको इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जब हम इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा, ये पेन ड्राइव या फिर सीडी इसकी भी हमको बार बार हमको करना पड़ेगा, डेटा बैकअप लेना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम आएगी। रेगुलर बैकअप लेना पड़ेगा, मेमोरी कंज्यूमिंग होगी। तो अगर मेमोरी कंज्यूमिंग होगी, जैसे मान लीजिए अगर एक प्रोग्राम जो होता है, एक सॉफ्टवेयर जो होता है वो 20-20 जीबी का होता है, 20 जीबी 50 जीबी, अगर इतना बड़ा प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम को रन करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक कंप्यूटर की 1 TB मेमोरी है, ठीक है, इंटरनल मेमोरी है उसकी 1 TB। अब 1 TB जो मेमोरी है उसकी, मतलब क्या हुआ कि उसमें से 50 जीबी तो चला गया। अब 50 जीबी चला गया है और उसके अलावा भी इन पीसीज में सब में एक्स्ट्रा डेटा भी होगा, उनका अपना ऑन डेटा होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है 50 जीबी इन सब कंप्यूटर्स की खाली इस एक ही सॉफ्टवेयर ने कंज्यूम कर लिए। तो इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। इसके लिए एक सॉल्यूशन ये है कि हम उस प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर को एक ही सर्वर में इंस्टॉल कर दे, उसके बाद सारे कंप्यूटर्स उस नेटवर्क से जुड़ जाएंगे उस सर्वर के, और फिर क्या होगा, सारे पीसी उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाएंगे, उसमें डेटा अपना, मतलब कि सब कुछ मॉडिफाई वगैरह सब कुछ हो सकता है, सारी इंफॉर्मेशन सारी सबके पास सारा एक ही सर्वर से वो चलेगा प्रोग्राम। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखिए सॉफ्टवेयर जो होगा एक ही इसमें सेंट्रल सर्वर में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और ऑल पीसी जो रहेंगे उस सॉफ्टवेयर को उस सर्वर से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक बिल्डिंग जो है, देखिए ये टाइम कंज्यूमिंग जो होगा, टाइम का बहुत ज़्यादा अच्छे से बचा लेगा। उसके बाद में देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक या इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग तक अगर कोई पेन ड्राइव लेकर गया है या फिर सीडी लेकर गया है डेटा को, और अगर मान लीजिए उसने बीच में उस डेटा को खोल के देख लिया, तो आपका सीक्रेसी तो चली गई, प्राइवेसी चली गई। इसके बाद में हो सकता है उसने डेटा को मॉडिफाई कर दिया हो। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या करा इन लोगों ने, ये लेकर आ गए ये वाली नेटवर्किंग। इसका सारा सॉल्यूशन नेटवर्किंग है। इससे क्या होगा, देखिए 1 क्लिक पे यहाँ से डेटा अगर वहाँ पर भेजना है, 1 क्लिक पे यहाँ से डेटा वहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़। अब डेटा शेयरिंग क्या होता है, देखिए डेटा शेयरिंग जो होता है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द सेंस, ऐसे हम कोई भी चीज़ अपनी इन्फॉर्मेशन या किसी भी इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं या दे रहे हैं, किसी भी एक्सचेंज कर रहे हैं कुछ भी, तो उसको डेटा शेयरिंग कहते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस शेयर करते हैं या फिर पिक्चर शेयर करते हैं, कुछ भी शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक वगैरह पे, एवरीथिंग एवरीवेयर, वो सब जो रहती है वो सब डेटा शेयरिंग है। ओके, नाउ
कंप्यूटर नेटवर्क इज बेसिकली बेस्ड ऑन डेटा शेयरिंग। कंप्यूटर नेटवर्क जो है पूरा डेटा शेयरिंग पर ही बेस्ड रहता है। ओके, नाउ एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। एडवांटेजेस जो होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के वो क्या है? देखिए, सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है, मतलब क्या यहीं से इस सर्वर में से ही सारा डेटा जो रहेगा वो मैनेज हो सकता है, सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर हो सकता है मैनेज। ओके, नाउ स्पीड जो है एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक भेजने में, पेन ड्राइव में डेटा को वो ट्रांसफ़र करना, उसके बाद में उसको डेटा को पहुंचाना वहाँ तक उस आदमी को लेकर के पेन ड्राइव, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, ये बहुत स्पीड से पहुंच जाएगा। तीसरा, सिक्योरिटी, वो खोल के देख नहीं सकता, मॉडिफिकेशन नहीं करेगा वगैरह, डेटा चोरी भी नहीं होगा आप लोगों का। ठीक है, इसके अलावा रिसोर्स शेयरिंग एक अच्छा बड़ा टॉपिक है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा इतना बड़ा जो ये था हमारा कुछ ही टाइम में कंप्लीट हो गया है। तो यही हमारी यूएसपी है गुरुश्री कोचिंग की, कि हम बहुत बड़ी चीज़ें, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत ही छोटे शॉर्ट टाइम में बताते हैं। इसी के लिए हम लोग फेमस है। और देखिए, हम लोग जो है आपको किसी भी चीज़ को हम लोग इतना अच्छे से समझाते हैं। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो पे। अब मैं आपको और रेगुलर वीडियोस भेजता रहूँगा, एक के बाद एक बैक टू बैक वीडियोस भेजता रहूँगा। आईपी रतलाम में ये प्रॉब्लम है कि आईपी के लिए कोई अच्छे टीचर्स नहीं है। अब आईपी के लिए हर स्कूल में टीचर अवेलेबल है, बट कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जिसने आईपी को, प्रोग्रामिंग को रियल में एक्सपीरियंस करा हो या फिर रियलिटी में करा हो उसको। जैसे मैं सुनील सोलंकी, मैं प्रोग्रामर हूँ और मैंने प्रोजेक्ट्स ले चुका हूँ। पहले मैं अपने साउथ अफ्रीका के, अमेरिका के और लंदन के और ऑस्ट्रेलिया के, इन चारों जगहों के प्रोजेक्ट्स मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, ले चुका हूँ फ्रीलांस पे, और मैं इन कंप्लीट करके पैसा भी कमा चुका हूँ इन सब चीज़ों से। तो आप भी ये कर सकते हैं। बट देखिए, आपने आईपी लिया होगा किसी और मकसद से, आपने आईपी लिया होगा कि हम लोग आईपी पढ़ेंगे, कंप्यूटर्स आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आप लोग स्कूल गए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि आईपी में टीचर्स पढ़ा ही नहीं रहे, बस वो आईएमपी क्वेश्चन दे देते हैं। अब वो आईएमपी क्वेश्चन जो है आप उससे पास तो हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों के समझ में कुछ भी नहीं आएगा और आपका जो आईपी लेने का मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग मेरी वीडियो से पढ़िए, और अगर आप लोग ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में अपने नंबर दे दूंगा, व्हाट्सअप नंबर, आप लोग उस पर मुझे कॉल कीजिए, आप पूछिए, आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप वो पूछिए। ठीक है, तो यह वीडियो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।